मानदेय तो अकुशल श्रमिक से भी बदतर है। हम लोग जो है शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, राइफल ट्रेंड हैं, रिवॉल्वर ट्रेंड हैं, शस्त्र का प्रशिक्षण हम लोगों को दिया गया है, परंतु हम लोगों को मात्र 375 रुपया दिया जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। जैसा कि महिलाओं ने अभी हमसे बताया कि जो वहाँ पे जब वो काम करती हैं तो वहाँ पे उनसे लेटरिन बाथरूम भी साफ करवाया जाता है, उनको बर्तन उनसे धुलवाए जाते हैं, उनसे झाड़ू लगवाए जाते हैं, जबकि वो उनका काम नहीं है। इसके लिए तो हम अधिकारियों के लिए अगर घोर निंदा करते, ये चीज तो गलत है। ये भाई हमारे जवान है, जवान के कार्य के लिए बना, ना कि अपने निजी कारणों के लिए। नमस्कार, मैं पूजा द्विवेदी और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में खड़ी हूँ। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा पीआरडी के कुछ कर्मचारी हैं जो कि अपनी सरकार से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। तो हमने इनको देखा तो हमने सोचा क्यों ना हम इनकी जो है इनकी बातों को सुने और सरकार तक पहुँचाएं कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। जैसा कि इन्होंने हमसे बताया कि हम जो है 2019 से काफी बार जो है धरना प्रदर्शन हर जगह दे चुके हैं, काफी ज्ञापन दे चुके हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें कोई चीज का जो है निवारण नहीं मिल पा रहा है। तो आइए हम लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं, क्या आपकी क्या मांगे हैं सरकार से। सरकार से हमारी मांग है कि जो 72 साल से पीआरडी जवानों का शोषण किया जा रहा है, इस शोषण को अलग किया जाए। हमारे पीआरडी जवानों को युवा कल्याण से अलग करते हुए राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए एवं हमको आईपीएस अधिकारी दिया जाए, क्योंकि हमारा पीआरडी का जवान जो भी है वो वर्दीधारी है। हमको युवा कल्याण में मिला करके हमारे वर्दीधारियों से घास खिलवाई जाती है, बर्तन मंजवाए जाते हैं, घरेलू कार्य करवाए जाते हैं। ये सब बंद किया जाए। अगर हम वर्दीधारी हैं तो हमको वर्दी का सम्मान चाहिए। इसलिए हम आज उत्तर प्रदेश सरकार से कहते हैं, हमारे पीआरडी भाइयों की जो दुआएं लगी हैं, इनको जो आशीर्वाद योगी सरकार ने दिया है, इसके लिए हम सब पीआरडी के जवान भाई धन्यवाद के पात्र हैं। तो आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाई जाती है? पीआरडी जवानों की ड्यूटी जो है, इसको अलग रखो, नहीं मीडिया चल रहा है ना, मीडिया के सामने कहाँ पे आपकी ड्यूटी चलती है और मतलब क्या आवाज पहुँच रही ना भैया? आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाई जाती है? हमारे पीआरडी जवानों को जब से 2018 से जब से हमारे पीआरडी जवानों ने नया संगठन अपना रजिस्टर्ड संगठन बनाया वर्दीधारियों का, तब से जो है आज 3 साल 2018 से 2021 तक हमारे जवानों को 50% योगी सरकार ने मदद किया है और उनका मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जवानों की ड्यूटी प्रत्येक महिला थाने में 12 से लेकर के 15-20 महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाती है और जितने थाने हैं उत्तर प्रदेश के 522 थानों में पीआरडी की जवान की तैनाती है, 10-10 की संख्या में, कहीं 15 की संख्या में। लेकिन फरमान जारी हुआ है कि प्रत्येक थाने में 10 जवान पीआरडी के हमारे होना चाहिए, परंतु युवा कल्याण विभाग पैसा के लेन देन के चक्कर में कहीं 3 जवान लगा रहा है, तो कहीं 2 जवान लगा रहा है, कहीं 5 जवान लगा रहा है। ये ठेका हो गया है, ये इनको ठेका हो गया है कि जो 2000 से लेकर 5000 रुपया लेकर के पीआरडी जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है और जो रुपया नहीं देता है। हमारे 1986 से पीआरडी के जवान तैनात हैं, आज तक इन बहादुर साथियों को ड्यूटी नहीं दी जाती, लेकिन जो नया भर्ती करके लाते हैं 40,000 50,000 लेकर के उसको तुरंत ड्यूटी दे दी जाती है। मानदेय दिया जा रहा है आप लोगों? मानदेय तो अकुशल श्रमिक से भी बदतर है। हम लोग जो है शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, राइफल ट्रेंड हैं, रिवॉल्वर ट्रेंड हैं, शस्त्र का प्रशिक्षण हम लोगों को दिया गया है, परंतु हम लोगों को मात्र 375 रुपया दिया जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। और गांव में नरेगा का मजदूर आज 550 रुपया ले रहा है। इससे बड़ी हमारी बेइज्जती एक दिन का 375 रुपया बता रहे हैं। एक दिन का 375 रुपया दिया जा रहा है। मंथली आपको पेमेंट नहीं दिया जाता? मंथली कुछ नहीं, वो भी ड्यूटी मिलेगी तब। अच्छा, नियमित ड्यूटी भी नहीं दी जा रही है। 2 महीने की ड्यूटी लगाने के बाद 3-3 महीने में वेतन प्राप्त होता है जाके, जबकि आदेश है
तो महीने की 7 तारीख तक वेतन प्राप्त हो जाना चाहिए। तो 3-3 महीने बाद अगर आपको वेतन देते हैं तो आपका घर का खर्चा फिर कैसे चलता होगा? जी, कह रहे हैं अगर 3 महीने बाद आपको वेतन मिलता है तो आपका फिर घर का खर्चा कैसे? आप बच्चे भी तो पालते होंगे। नहीं, पंचायत चुनाव को क्या कह रहे हैं सर? 2 महीने से ज्यादा ड्यूटी नहीं देते हैं। तो साल में 2 महीने से ज्यादा ड्यूटी नहीं देते साल हैं? में 2 महीने से ज्यादा ड्यूटी नहीं देते हैं। अच्छा, फिर खाली टाइम में आप लोग वो हम अपने घर का खेती करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हम आपको मतलब 12 महीने यानी 1 साल में 2 महीने ड्यूटी देते हैं, वो भी एक दिन में 375 रुपए देते दिया हैं। जाता है। अच्छा, तो आप लोगों को काफी दिक्कत होती होगी। बहुत बड़ी दिक्कत है। इस भ्रष्टाचार से हम लोग अलग होना चाहते हैं साहब। 700 रुपए लगते हैं, 800 रुपए मांगते हैं अधिकारी लोग अच्छा, रिश्वत के। मैं तुम्हारी रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत मांगते हैं, 700 रुपए 800 पर महीना रिश्वत मांगते हैं। जब नहीं मिला चुनाव का पैसा अभी तक नहीं मिला। चुनाव ड्यूटी हम लोग चुनाव कर का चुके हैं, पैसा अभी तक नहीं मिला। लेकिन 8 महीने हो गया हम लोगों को आज तक उसका वेतन भुगतान नहीं हुआ। तो ये बताइए, आप 12 महीने में 2 महीने ड्यूटी करते हैं, वो भी आपको 375 रुपए 70 रुपए एक दिन का मिलता है, उसमें भी आपको पेमेंट टाइम से नहीं मिलती है, तो आपको घर चलाने में काफी दिक्कत होती है। आप अपने खर्चे कैसे देखते हैं? दिक्कत होती है। हम लोगों के बाल बच्चे जो घर परिवार है चलाने में बड़ी ही समस्या हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है, आप कहाँ से आए हैं? जनपद संत कबीर नगर से। सब एक ही जगह से आए हैं, अलग अलग? अलग अलग 75 जन। आप जालौन से आए हैं? जालौन से क्या आए। नाम है आपका सर? हमारा नारायण दास कुशवाहा है। हम ये दिन में ड्यूटी करते हैं, नाइट में हम फैक्ट्री जाते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। ऐसे हम अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बड़ी समस्या हमारे विभाग के ऊपर कि पर रेगुलर ड्यूटी नहीं मिलती है। रेगुलर ड्यूटी मिले फिर भी 375 में 150 रुपए किराया चला गया ड्यूटी जाने का। अब वो 200 रुपए बचे। अब 200 रुपए में हम बच्चे पढ़ाएंगे। दाढ़ी बनवाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा। हाँ, दाढ़ी बनवाने के लिए भी 375 में नहीं होता है मैडम। महीने में दाढ़ी और बूट में पालिश करने तो के लिए। ड्यूटी भी नहीं लगाते, कहते तुमको विभाग से निकाल देंगे। थोड़ा देर बोलिए। अगर अपनी मांग को रखते हैं तो कहते हैं कि विभाग से बाहर कर देंगे। अच्छा, धमकी देते हैं आपको? धमकी नहीं, निकाल भी दिए हैं तमाम लोगों को। तमाम लोगों को निकाल भी दिए हैं मैडम। अभी तक उन्होंने कितने लोगों को निकाला, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, पूरे प्रदेश में कम से कम हुए हमको आईपीएस का अधिकारी दिया जाए जो हमारी वर्दी का सम्मान कर सके और हमारे हित में सोच सके, क्योंकि युवा कल्याण विभाग जो है वो विकास से संबंधित विभाग है और हम लोग जो है सुरक्षा और शांत गृह विभाग से लगे हुए लोग हैं। तो हमको गृह विभाग से जोड़ करके और हमको जो है आईपीएस अधिकारी हमारा जो है मुख्यालय पे बैठाया जाए। तो आपको क्या लगता है, जो आप धरना प्रदर्शन यहाँ पे दे रहे हैं, इतनी भारी संख्या में सब लोग यहाँ आए हुए हैं, हर लोग हर जिले हर अलग अलग जगह से आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इससे कुछ आपका होगा? हम तो इसी उद्देश्य से लगे हैं कि मतलब जब तक ये मतलब जो है हमारी मांगे नहीं पूरी होती तब तक हम जो है अपना अनशन जारी रखेंगे और ये समय निश्चित होगा कि अगर हमारे सारे जवान जिस तल्लीनता से लगे हुए हैं मजबूर होकर के, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है और अगर इस विधानसभा ये जो आपकी जो प्रॉब्लम है अगर ये सॉल्व नहीं होती है, आपकी मांग नहीं होती, तो क्या इससे जो 2022 में चुनाव आने वाला है उससे कोई फर्क पड़ेगा? हम लोगों की पूरे प्रदेश में जो है मानक के अनुसार 85,255 की संख्या दर्शाई जा रही है और एक परिवार में एक जवान है तो उससे संबंधित एक परिवार में कम से कम 5 लोग होंगे और इस तरह से हम पूरे प्रदेश में एक मतलब जो है अपना जंग जारी करेंगे और इस सरकार को उसी सरकार को हम अपना वोट करेंगे जो सरकार हमारे हित की बात करेगी और हमारे मतलब जो है दायित्वों को समझेगी। आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी सरकार आपकी बातों को मानेगी और आपकी चीजों को जो आपकी मांग है उसको कौन सरकार पूरी करेगी? यही समझ रहे हैं कि हमारी बातों को ये जो भावी सरकार है ये अगर मान लेती है तो हम इसी को वोट करेंगे, अन्यथा इसका भरपूर कोशिश करेंगे। पूरे प्रदेश में हमारे जवान लग जाएंगे और जहां हम लोग इनका सहयोग करते हैं वो पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव का बहिष्कार, वोट नहीं देंगे, नोट भी नहीं देंगे और ड्यूटी भी नहीं करेंगे। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। मैं राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पीआरडी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं संरक्षक हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पीआरडी के बहादुर जाबाज जो पुलिस के कंधों में कंधे मिला करके चलते हैं,
इनकी हर ड्यूटियों में सहभागी बनते हैं, तो मैं चाहता हूं कि समान ड्यूटी समान वेतन के आधार पे पुलिस को मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं इनको भी मिले। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि 12 महीने में इन्हें सिर्फ 2 ही महीने ड्यूटी मिलती है, उसमें भी उनको एक दिन की सैलरी जो है 370 रुपए मिलती है। तो इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये बहुत कम है, ये बहुत दुख की बात है कि इस गणतंत्र भारत में 375 जो न्यूनतम मजदूरी है, उस मजदूरी पे हमारा कोई पुलिस का जवान, पीआरडी का जवान जो है पुलिस के बराबर वो सारी योग्यताएं रखता है, वो ट्रेंड शुदा होता है। और 375 जो इनकी दैनिक सैलरी है बहुत ही कम है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूँ कि किसी भी कर्मचारी को जब ज्यादा से ज्यादा दबाया जाएगा तो वहाँ विस्फोट होगा। और सरकार को चाहिए कि जब ये हमारे पीआरडी के जवान पुलिस के हर ड्यूटी में कंधे से कंधे मिलाकर ड्यूटी करते हैं, इनको भी सम्मान तो समान वेतन के और समान ड्यूटी और समान वेतन के आधार पे इनको भी पुलिस की सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्योंकि जब कोई आतंकवादी गोली चलाता है, कोई भी अवैधानिक तत्व जो गोली चलाता है या इनके ऊपर आक्रमण करता है, तो हमारे पीआरडी के जवानों से नहीं कहता है कि ये पीआरडी के जवान तू हट जा, तेरी सैलरी कम है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। वो हमारे पीआरडी के जवानों पे भी गोली चलाता है, पुलिसकर्मी पे भी गोली चलाता है। तो समान वेतन और समान कार्य के आधार पे हमारे पीआरडी के जवानों को संपूर्ण सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पुलिस को मिलती है। इससे क्या लगता है आपको, ये जो चल रहा है इससे चुनाव पे भी कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? हम 83,000 पीआरडी के जवान हैं, 83,000, हमारी संख्या 83,000 है पूरे प्रदेश में, और एक जवान हम 10 के बराबर हैं। हम घर परिवार नात रिश्तेदार को मिला करके 10 मतदाता हमारे साथ हैं। अब आप स्वयं जोड़ लीजिए कि हम चाहे जिधर भी वोट करेंगे एक तरफा बात करेंगे और एक तरफा मतदान करेंगे, मत का प्रयोग एक तरफ है। बताइए, अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती है, यहाँ पे आपकी बातें नहीं सुनी जाती है, तो आगे आप लोगों ने क्या सोचा है और कहाँ तक जाएंगे? देखिए, अभी तो सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए लोग आए हैं और अनिश्चित काल के लिए आए हैं। जब तक इनकी मांगे मान ली नहीं जाती है तब तक ये संघर्ष में जारी रखेंगे, इनका संघर्ष जारी रहेगा। हर जगह से दूर दूर से आए हुए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे इनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इनकी भी यही मांगे हैं, ये भी अपनी ड्यूटी से परेशान है, इनकी सरकार से क्या मांग है, आइए इस बारे में इनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मनोरमा। मनोरमा जी, कहाँ से आए हैं आप? जालौन जिला। जालौन जिला से। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? आप लोग क्यों यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? हम वेतन जो हमें मिल रहा है 375, उसमें मेरा परिवार सुखी नहीं है। अच्छा। न पढ़ा पा रहे, न कुछ कर पा रहे। कितने लोग हैं आपकी फैमिली में? हैं? कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग हैं। तो क्या 12 साल में, जैसा उन्होंने बताया कि 12 साल में उनको 2 महीने से ड्यूटी मिलती है और एक दिन का, क्या आपको भी यही चीज होता है? महीना बैठ जाते तो हमारे परिवार न पढ़ पा रहे, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। नहीं, साल में आपको 300 दिन ड्यूटी मिलती है हर डे की? आपको भी ऐसे ही होता नहीं है? नहीं मिलती। काफी प्रॉब्लम होती है आपको? बहुत परेशानी है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहना चाहते, वेतन बढ़ाइए और युवा कल्याण से अलग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मैम है वो कितनी परेशान है, इनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि इनकी ड्यूटी को लेके इनकी मांगे हैं सरकार से कि इनको ड्यूटी इनकी बढ़ाई जाए, और इनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। एक औरत को अपना घर का खर्चा चलाने के लिए उनकी एक दिन की सैलरी जो है 300 रुपये, 350 रुपये, वो बहुत ही कम है। तो इसके लिए जो है ये काफ़ी परेशान है और इनके घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। बता रही हमारी फैमिली में 5-6 लोग हैं, तो एक दिन में 300 रुपये बहुत ही ज़्यादा कम है आज के महंगाई में, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा। क्यों? हाँ, महंगाई है। हाँ है, महंगाई, हर एक चीज महंगाई है। तो ये बताइए, क्या आपको लगता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं तो आपकी मांगे पूरी होंगी? क्या लगता है आपको? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री पूरी करें मांगे। सुने। तो अगर नहीं आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, तो आप लोगों ने आगे का क्या सोचा है, क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रोड जाम करेंगे। रोड जाम करेंगे जी। अच्छा, क्या कह रही है? रखिए, मैं जो है किशनी देवी बोल रही हूँ। किशनी देवी मैं बोल रही हूँ। कहाँ से आई आप? जिला अध्यक्ष, जो कि मैं मऊ
मऊ महिला थाने में ड्यूटी करती हूँ। 6 महीना मिलती है, 6 महीना नहीं मिलती। 6 महीना मिलती है। जैसा कि देख रहे हैं सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी को साल में 2 महीने मिलती है, किसी को 1 महीने मिलता है, किसी को 6 महीने मिलता है, किसी को 3 दिन मिलता है, कभी किसी को 4 महीने मिलता है। सबको जो है अलग अलग सबकी ड्यूटीज मिलती हैं और इतनी कम सैलरी है। तो क्योंकि ये 6-6 महीने के लिए आप देख सकते हैं कि 6-6 महीने के लिए नोटिस दे दिया जाता है कि उनको वो जॉब पे नहीं आ सकते हैं, वो घर पे बैठे। तो अगर 6-6 महीने इंसान घर बैठेगा, 6 महीने काम करेगा, इतनी कम सैलरी है और महंगाई इतनी ज्यादा है, 200 रुपये 250 रुपये किलो तो तेल है, तो अपने घर का खर्चा वो कहाँ चलाएंगे, वो कैसे चलाएंगी? महिलाएं काफी ज्यादा किचन को लेके परेशान है। तो क्या कहेंगी आप? महंगाई तो है ना? महंगाई तो सीमा पर है, जो कि हमारे घर में 10 परिवार है, बच्चे नहीं। कमाने वाले कितने हैं आपके? आप अकेले? हमारे घर अकेले मैं कमाने वाली हूँ। अकेले कमाने वाले हैं? अब बताइए 2 महीने कमाना, 2 महीने बैठते, कहाँ का है ये? कहाँ की नौकरी? आपको भी एक दिन का 375 रुपये मिलता है? सबको ही मिलता है? सबको ही। हाँ जी, क्या कह रही है अम्मा? सब लोग को। आप भी आई हैं? हाँ, आप कहाँ से आई हैं? जमपुर जिला से आई हैं। जमपुर जिला से। हाँ। आपको भी ऐसे ड्यूटी मिलती है? ऐसी मिलती है। एक दिन का 375 रुपये? 375 रुपया मिलते हैं हमेशा के। कैसे घर चलाती थी महंगाई में? आप कैसे चलाती है सर? कैसे भी चलाती है। आप लोग की क्या ड्यूटी है? वो ड्यूटी लगा देती है, कहीं बंक पे लगा देती है, कहीं मारा होते हैं वहाँ पे लगा देती है। कुल है क्या चीज? अच्छा, सारे काम सारे देते हैं? जैसे हम लोग की तनख्वाह जो है एक दिन झाड़ू पोछा तक करवाते हैं? अच्छा, 375 है। कहाँ कह रही मैं? वर्दी का बिल्कुल सम्मान नहीं देते। वर्दी का कोई सम्मान नहीं। क्या क्या काम करवाते हैं आपसे? वो जैसे जाएंगे तो कहेंगे हमारे टेबल साफ कर दो, हमारी कुर्सी साफ कर दो, बस ये कौन कहता है आपसे? कौन कहता है? वो कहती है पुलिस वाली। आप लोग से देखिए, आप देख सकते हैं कि ये भी जो है महिला है और जब ये ड्यूटी करती है तो इनसे बोला जाता है कि झाड़ू पोछा भी कर दो, हमारे बर्तन भी दो, हमारे टेबल साफ करो। ये वर्दी पहन के काम करती हैं तो वर्दी पे बहुत बड़ा एक दाग है, क्योंकि इनसे बर्तन और झाड़ू पोछा करवाया जाता है। इनको सम्मान नहीं मिलता है, इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो इनको मिलता नहीं है। क्या कहेंगे मैम? उतना मिलता हो तो किराया ही, आने जाने में किराया ही लग जाता है। बच्चे 300 रुपये 400 रुपये तो एक दिन का किराया हुआ ना, तो हम लोग कैसे चलाए? मैं 11,000 रुपए मिलते हैं, उसमें भी 1,000 उनको देना पड़ता है जब ड्यूटी लगती है। 1,000 क्यों मैम देना पड़ता है? वो लेते हैं। अच्छा, वो आपसे घूस मांगते हैं? घूस लेते हैं तब ड्यूटी। 1,000 रुपए घूस लेते हैं, उसके बाद आपको ड्यूटी देते हैं? हाँ। अच्छा, बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की ड्यूटी परमानेंट लगाई जाए, और जो कि कौन लेता है? क्या नाम है? DO लेते हैं। हम यही चाहते हैं कि हम लोग की पीआरडी जवानों की ड्यूटी परमानेंट किया जाए और जिला जुआ कल्याण से हटाकर। देख सकते हैं आप, जो महिलाएं हैं यहाँ पे वो काफी उनकी बुरी दशा है। वर्दी पहना के उनसे झाड़ू लगवाया जाता है, उनसे टेबल साफ करवाया जाता है, उनसे बर्तन मजवाया जाता है। आप इस वीडियो में, इस फोटो में बाकायदे देख सकते हैं। आप देख लीजिए कि जो ये वर्दी पहन के हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं और वर्दी की इनकी शान होती है। ये शान आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं। इनसे क्या करवाया जा रहा है? इनसे झाड़ू लगवाया जा रहा है, इनसे बर्तन धुलवाया जा रहा है, इनसे टेबल साफ करवाया जा रहा है। क्या ये सही चीज है? क्या इनको यही सम्मान मिलना चाहिए? अरे बाप रे, आप देख सकती हैं कि बता रही हैं दीदी कि कभी कभी हमसे शौचालय भी साफ करवाते हैं। आप बताइए, जमादारों का काम भी नहीं छुड़वा रहे हैं इनसे। क्या कहेंगी मैम? जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग से ढकेल कर शौचालय साफ किया जाता है कि जाओ शौचालय। तो आप लोग उस पर बोलती नहीं है कि हम इस काम के लिए नहीं, जो हमारा काम हो वही करेंगे, हम क्यों करेंगे? इतना ही तनख्वाह ड्यूटी है, सुरक्षा ड्यूटी करवाओ, जो हमारी सुरक्षा ड्यूटी है। तो क्या घर जाओ? कौन कहता घर जाओ? अधिकारी कहते हैं जो वहाँ के। अच्छा, वहाँ के पुलिस वाले जो होते हैं आपसे सीनियर, तो वो कहते घर जाओ। वहाँ पे कहती है कि जो हमारा सुरक्षा ड्यूटी है हम वही करेंगे। तो वहाँ के जो पुलिस हैं, जो अधिकारी हैं, वो इनकी बातों को दबाते हैं और इनसे कहते हैं कि आपको करना हो तो करिए, वरना घर जाइए। इनको खुलेआम धमकी मिलती है कि आपको करना है तो करिए, नहीं तो घर जाइए, क्योंकि ये महिलाएं हैं और इनसे
जैसा कि इन्होंने बताया कि इनसे वहाँ के बाथरूम तक जबरदस्ती साफ करवाए जाते हैं। ये बताइए आपने कहीं शिकायत नहीं की कि हमारा ये ड्यूटी है तो हमसे यहाँ बाथरूम तक साफ करवा किया जाए? हम लोग मजबूर है क्योंकि 375 पाते हैं। अगर तो मजबूर है तो बताइए मजबूरी में कुछ भी नहीं ना करेंगी। हम लोग सोचते हैं कि एक नाम वहाँ जहाँ ड्यूटी करते हैं हम लोग, जहाँ क्या कह रही मैम, क्या आपसे भी यही सारे काम करवाए जाते हैं? जी मैं अमेठी जिला से आई हूँ, नाम सुशीला है। थाने कस्तूरबा और ट्रैफिक में ड्यूटी कर चुके हैं और जो कस्तूरबा में ड्यूटी कर रहे हैं उसमें जो 31 दिन का होता है उसमें 30 दिन का वेतन मिलता है और 1 दिन का वेतन नहीं मिलता है। उसके बाद जो थाने में ड्यूटी करते हैं, जो वहाँ का कोतवाल थी वो कह रही है कि जो मैं कहेंगे वही करना। हम बोले थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आपकी बराबर वर्दी पहने हैं, जो मुझको करना था वही मैं करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। तो बोले कि तुम्हारी हम यहाँ आमद नहीं करेंगे, हम दूसरे बुला लेंगे। कौन बोलता है मैम आपको? कौन लोग बोलते हैं? वो थाने के कोतवाल। थाने के कोतवाल आपसे बोलते हैं कि थाने के कोतवाल जो है ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन व वॉशरूम नहीं साफ करेंगी तो हम आपको ड्यूटी पे नहीं बुलाएंगे। ये इनको धमकियाँ दी जाती हैं। क्या ये सही है? और क्या मैम लिख कर दे देंगे, कभी ड्यूटी नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगा हम लोग। तो आपने कोई बड़े अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं की कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? जब अपने बीओडीओ से हम लोग से कहते हैं तो बीओडीओ कहते हैं कि तुम लोग करो या तो मत करो, बैठ जाओ घर, कौन बुलाता है? साहब उनका कहना होता है कि घर जो हो तो करो, घर जो हो तो ना करो। एक मिनट, जो अमेठी जिले में सुनिए, जो अमेठी जिले में वो सीडीओ हैं, वहाँ 3 महिलाएं लगी हैं। उनको कल बोले थे कि चलो धरना में, तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो लिख के दे देंगे, पूरे संसार में मेरी ड्यूटी भी नहीं लगेगी। बताइए हम लोग क्या करें? अब अपनी मांगे पूरी करने के लिए क्या कह रही मैम? इलेक्शन का ड्यूटी अभी तक नहीं मिला और जब पैसा नहीं मिला दूसरा ही मिला। आप लोग पैसा मांगते तो क्या बोला जाता है आपको? बजट नहीं आया है। जब बोलते हैं तो कभी बजट ही नहीं आता है। अब कितना दिन हम लोग काम करके कितना हम लोग का वेतन है कि हम लोग इंतजार। हाँ, मतलब आपको साल में 2 महीने 1 महीने जो काम मिलता है उसमें भी आपकी सैलरी रोक ली जाती है। तो बताइए आप घर का खर्चा इतनी महंगाई में कैसे चलाती है? कैसे चला रहे हैं हम लोग? अब रोड पे आए कि कहाँ जाए, या कटोरा लेके भीख मांगे, या तो वर्दी पहन के भीख मांगे कटोरा लेके, तब तो उन लोग को राजा बनेंगे। मैम बताइए वर्दी लगवाने के लिए कहे तो पैसा, अगर पैसा के लिए हम लोग कोई भी चीज बोलती है आपसे रिश्वत मांगी जाती है। जब पैसा कौन मांगता है आपसे रिश्वत? बीओडीओ। जब हम लोग कहते हैं ड्यूटी प्रभारी जो होते हैं वही मांगते हैं। 1 महीने का 200 रुपए लेते हैं। तुम्हारे से 1 महीने का 200। क्या करी मैडम? हम लोग का बड़े बाबू पैसा मांगते हैं। एक बाबू आपसे पैसा मांगते हैं। अगर आपको ड्यूटी लगवाएंगे तो बोलते हैं पैसा पहले घूस दो हमको। ड्यूटी के लगवाए हम लोग से पैसा लेते हैं। और मैडम थाने में जो प्रभारी होती हैं, थाने जो महिला प्रभारी होती हैं, वो लेटरिन बाथरूम हर चीज साफ कराती हैं। न करो तो लड़ाई करने के दिन तुम्हारा अहमद नहीं करेंगे, तुम्हारी शिकायत करें, तुम्हारे रपट लिख के देंगे। ऐसा रपट लिख के वहाँ पे भेज देती है, वहाँ से ड्यूटी सरकारी ऐसी लेकर रखते हैं कि हटा देंगे तुम्हारा ड्यूटी पे, आरामखोरी करोगी तो हटा देंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे सभी महिलाएं हैं ये बता रही हैं कि जो ये काम करती है वहाँ पे, तो इनसे बर्तन झाड़ू तो ठीक, उनसे टॉयलेट भी साफ करवाया जाता है। अगर ये बोलती है कि ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो इनको धमकी दी जाती है कि हम आपकी ड्यूटी से आपको निकाल देंगे और आपको गर्ज है तो आप करिए, आपको गर्ज नहीं है तो आप मत करिए। हाँ, क्या करिए? होमगार्ड वालन के ज्यादा पैसे मिल रहे तो उनसे नहीं कराती, हम और उनसे कराती है कि क्यों? हमको ज्यादा परेशान करती है, पीआरडी विभाग को हद से ज्यादा परेशान करती है। जितना जो पुलिस जी सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या मिलना चाहिए? सम्मान चाहिए कि अपने सम्मान, हमारी हमको वेतन बढ़ावा जाए और हमारे सबका सम्मान होना चाहिए। आपको 365 दिन की ड्यूटी मिलनी चाहिए, आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, प्लस आपका जो काम आप वो करें, आपसे लैट्रिन बाथरूम साफ ना करवाया जाए, आपसे बर्तन और झाड़ू ना करवाया जाए, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आप वर्दी में होकर ये सारी चीज सकते हैं कि यहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इनकी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है, इनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं इनके लिए जो अच्छी चीज नहीं है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोग बैठे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी है, मैं रक्षक जनमोर्चा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं
इन पीआरडी भाइयों के लिए हम समर्थन में आए हुए हैं और हम अपने सारे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मेरे कार्यकर्ता, जितने भी संगठन, सबको हम आह्वान कर रहे हैं इस चीज को लेके कि हमारे रक्षक जनमोर्चा पार्टी तत्वाधान में अगर अपने पुलिस भाइयों, पीआरडी, होमगार्ड सबके लिए आवाज उठाएंगे और खासकर ये हमारे पीआरडी भाइयों के लिए बहुत मतलब तकलीफ इनको इतनी है, इनको मानक से कम वेतन मिलता है, ना ड्यूटी दी जाती है, ना इनको वो दर्जा मिलता है। ये नेता सुभाष चंद्र बोस के ये एक धरोहर है, इसको भी कोई नहीं संभालता है। हम चाहते सरकार इनको भी देखे, इनके लिए वही सुख सुविधाएं जो जितने भी फोर्स है उनको जो मिलती है वो भी इनको भी मिलनी चाहिए। जैसा कि राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं? नहीं, राजनीतिकरण मैं एक मंच के द्वारा मैंने राजनीति इसलिए बनाई, पार्टी इसलिए बनाई गई है कि अपने वर्दीधारियों में सब लोग आ जाते हैं, तो जितने भी वर्दीधारी सबके लिए हम अपने अपने भाइयों के लिए हम खड़े हैं आजीवन। मैं वचनबद्ध इस चीज को जी। इसके पहले भी देखा गया जो कृषि कानून के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें तमाम पार्टियों ने उनका साथ दिया, उसका राजनीतिकरण किया गया, तो क्या तो आप ये जान लें कि इस पार्टी का निर्माण हुआ कैसे। ये पार्टी एक वर्दीधारी, क्योंकि इससे पहले मैं संगठन चला रहा था, रक्षा कल्याण ट्रस्ट, पुलिस, पीएसी, पीआरडी, होमगार्ड, सबके लिए आवाज उठाई जा रही थी। कहीं न कहीं संगठन का एक दायरा, एक सीमित दायरा है, वो अगर दायरे के बाहर जाते हैं इनके ऊपर कार्रवाइयां कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ पार्टी इसलिए मैंने बनाई कि ये जो है हम इनकी ढाल बन के सामने रहेंगे और इन सबकी मांगों को हम उठाएंगे और आजीवन उठाते रहेंगे। आप देख रहे थे तीसरी आंख न्यूज 24 पूजा द्विवेदी के साथ। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हम कल फिर मिलते हैं एक नई जगह, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।